नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे एएलपी साइको टेस्ट के अंदर इम्पोर्टेंट जो एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोला जाता है या साइको टेस्ट जिसको बोला जाता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो उसके बारे में भी जो सबसे पहला जो टेस्ट होता है आपका मेमोरी टेस्ट। उसमें मेमोरी टेस्ट के अंदर 5 टेस्ट आपके लिए जा सकते हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट जो अभी तक ऑनलाइन के अंदर आया है आज तक में, वो है ट्रैक मेमोरी टेस्ट। ट्रैक मेमोरी टेस्ट ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो इसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस क्लास में कि कैसे कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले कैसा आपको ट्रैक दिखाई देता है, कैसा प्रश्न होता है, कैसे उसके उत्तर देने होते हैं, ये सब चीजें हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो आपको फर्स्ट में जो दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में जो डायग्राम स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आपको स्टेशन के नाम दिखाई दे रहे होंगे, जैसे NKR, DZP, RXY, POR, ऐसे जो नाम दिखाई दे रहे हैं स्टेशन के, ये पेज आपको 3 मिनट के लिए स्क्रीन पर दिखाया जाता है। अगर आप जीडीसी वाले स्टूडेंट है तो आपको 3 मिनट के लिए दिखाई जाएगा, और अगर आप ओपन वैकेंसी से हैं तो आपको ये 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके लिए इस चित्र को आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, और 2 मिनट के बाद में ये जो पेज है जिसपे आपको स्टेशन के नाम दिखाई दे रहे हैं, ये पेज गायब हो जाता है। और उसके बाद में 2 मिनट के बाद में आपको जस्ट ये पेज दिखाई देने लग जाएगा, जिसमें स्टेशन के नाम के स्थान पर ABCD 4 ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। कहीं पर ए लिखा होगा, कहीं पर बी लिखा होगा, कहीं पर सी लिखा होगा। जो दूसरा पेज जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पेज दिखाई देने लग जाता है, ये वाला पेज गायब हो जाता है, ये वाला पेज आपको दिखाई नहीं देगा, फिर ये वाला पेज आपको दिखाई देंगे, और साथ में ये वाले ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जिसमें 12 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एक सेट के अंदर, और ये 2 सेट पूछे जाएंगे ऐसे आपको। तो एक सेट में 12 प्रश्न, तो 2 सेट में 24 प्रश्न हो गए। तो ये 12 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। देखो ये टोटल 12 प्रश्न हो गए, ये 12 प्रश्न एक सेट हो गया, ये एक सेट के 12 प्रश्न कंप्लीट हो गए यहाँ पर। तो ये 12 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे 12 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एक सेट में। आपको इनको याद करना है पहले तो, इन 12 स्टेशनों को, और फिर याद करने 2 मिनट के अंदर आपको याद करना है, और फिर 2 मिनट के बाद में आपको इन 12 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो ऐसे अगर आप इसको याद करने बैठोगे तो ये याद होंगे नहीं आपको। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है, वो यही ट्रिक है सबसे बढ़िया, कि आप 3 या 4 स्टेशनों को मिला के एक लाइन बना लो। लाइन कुछ भी हो सकती है, लाइन आप जैसी बनाना चाहो वैसी बना सकते हो, क्योंकि आपको कितने मिनट याद रखना है, 2 मिनट। तो 2 मिनट याद रखने के लिए आप कोई सी भी एक लाइन बना सकते हो। जैसे ये NKR है, इधर साइड साइड की बुला लेते हैं अपन, पहले बाई तरफ की। बाई तरफ पे आपको दिखाया जा रहा है NKR, POR, ZRT और MOG। तो नौकर पोकर को लेकर ZRT में गया, नौकर पोकर को लेकर ZRT में गया। तो ये हो गई एक लाइन तैयार अपने लिए, मतलब 4 क्वेश्चन अपने इसमें कंप्लीट हो गए। नौकर पोकर को लेकर बाएं गया, नौकर पोकर को लेकर बाएं गया, तो सीधा दिख रहा है अपने बाएं गया, तो बाएं तरफ ये चारों स्टेशन आ जाएंगे, ऊपर से नीचे तक 4 स्टेशन जो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ये देखो, यहाँ से डीजीपी रॉक लिंक टास्क, डीजीपी रॉक लिंक टास्क, डीजीपी रॉक लिंक टास्क, ये 4 स्टेशन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे अपने। सारे कंप्लीट, सारे कंप्लीट, और 3 की नीचे से लाइन बना लेंगे अपन, और एक को तो फिर अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 3 लाइन बनानी है अपने को, और अपने 12 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट तरीका है इनको याद रखने का। लाइन बना के आप लाइन को 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो उससे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, और उससे आप अब आसानी से आप उसको आंसर कर सकते हो, टिक मार्क कर सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप बहुत ही आसानी से इसके जवाब दे सकते हो। चलो ठीक है, दूसरा सेट भी सेम ऐसा ही दिखाई देगा। तो ये 12 क्वेश्चन हो गए, इस 12 क्वेश्चन इस सेट में हो गए। देखो 12 क्वेश्चन इस सेट में हो गए, ऐसा ही दूसरा सेट आपको एक और दिखाई देगा। ये देखो, ये जो दूसरा सेट आ गया, तुरंत आ जाएगा ये जो दूसरा सेट है आपको, ये इसमें भी आपको ये देखो 12 स्टेशन दिखाई दे रहे हैं, और 12 स्टेशनों को इसमें भी अपने को याद करना होगा। जैसे ऊपर दिख रहे हैं 3 स्टेशन, तो ऊपर ऊपर के 3 स्टेशनों की एक लाइन बना लेंगे अपन। उसके बाद में ये देखो 3 ये क्रम वाइज है, तो इन तीनों की एक लाइन बन जाएगी। फिर ये देखो तीनों पास पास में, इन तीनों की या चारों को ले लो एक में, ये चारों की एक लाइन बन जाएगी। तो 3 लाइन में आपने इतने सारे स्टेशन कंप्लीट हो गए, और दो को जब लास्ट में जब 5-7 सेकंड रह जाएंगे, उस टाइम भी अपन इन दोनों को नजर में रख सकते हैं। तो 3 लाइन बना लो और 2 को नजर में रख लो। तो ऐसे अपन कंप्लीट 12 क्वेश्चन से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपन 24 में से 24 भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो 24 में से 24 अटेम्प्ट कब होंगे? जब अपन लाइन बना के इनको याद रखेंगे। अगर आप ऐसे देखना चाहो और ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे तो बिल्कुल भी आपको ये याद नहीं होंगे। तो इनको याद करने का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इनको 3-4 बार कोई सी भी लाइन बना लो, बाबूलाल, रामपाल, जो भी आपको बनाना हो वैसी लाइन आप बना सकते हो। कुछ भी आपका जो भी माइंड में आ रहा है उस टाइम, तो वही आप इसकी लाइन बना के याद रख सकते हो। उस लाइन को 3-4 बार रिवाइज कर लो और ये याद हो जाएगा। तो यही इनको याद करने का एक बेस्ट सॉल्यूशन है। और इन 12 क्वेश्चंस को 12 में जो स्टेशंस के नाम है इनको आप एक लाइन बना के आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे ऊपर आपको दिख रहे हैं 3 स्टेशन, इनको भी आप आराम से याद कर सकते हैं। जैसे 12 पूरण बीएनआर गया, 12 पूरण बीएनआर गया, 12 पूरण बीएनआर गया, 12 पूरण बीएनआर गया, ऐसे आप याद रख सकते हो। मोहम्मद ड्रम लगा के दम लगाता है, मोहम्मद ड्रम लगा के दम लगाता है, ऐसे कुछ भी लाइन बना सकते हो और उनसे आप आसानी से याद रख सकते हो। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और यही बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों ये था आपका सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरी टेस्ट का एक पार्ट है, इसको बोल सकते हैं आप, एक टेस्ट बोल सकते हो उसको। तो ऐसे ही मतलब आपके मेमोरी के अंदर 5 टेस्ट है, 5 टाइप के, 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो उनमें से कोई सा भी एक पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा भी जो ऑनलाइन टेस्ट सबसे शुरू हुआ है तब से यही एक टेस्ट बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने यही इम्पोर्टेंट समझा और इसका वीडियो आपके समक्ष पेश किया है। तो आप इसको एक बार देख लेना आसानी से। और इसका और भी कोई डिटेल्स वो नहीं है इसका, बहुत ही आसान चीजें हैं। तो इसमें समझाने की चीज ज्यादा है नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आगे भी जो क्वेश्चंस है मेमोरी के उनके वीडियोस में डालता रहूंगा। और आ, आप ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।